So let's start with the entire syllabus of MBA CET. Trust me that पूरी चीज पढ़ने से पहले तुम्हें पोर्शन खत पता होना चाहिए that कितना कितना है. People always think that CET बहुत ज्यादा easy है. Now I'm gonna tell you actually ये जो इतना बड़ा पोर्शन है इसको हम क्लब कैसे करते हैं. In CET to make this entire portion easier we club them into smaller parts. What are these parts? ये सर्कुलर, टैबुलर और लीनियर और मिक्स्ड, इन सब को बस एक तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल. बहुत ज्यादा इजीली ये चारों सॉल्व हो जाएंगे. तो आई विल व्हाट आई डू इज दैट आई विल मार्क देम इनटू द सेम कलर. बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि अरे इतना बड़ा पोर्शन कवर कैसे होगा. सो इनको मैंने एक कलर में मार्क कर दिया. नाउ द नेक्स्ट वन विल बी LR स्टैंड अलोन. LR स्टैंड अलोन एक बेसिकली एरिया है. तो मैंने पूरे जो भी LR का पूरा सेक्शन है इसको 3 एरियाज में बांटा हुआ है. दैट इज पजल्स हो गए, LR का स्टैंड अलोन हो गया, एंड फाइनली देयर इज क्रिटिकल रीजनिंग. व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? क्रिटिकल रीजनिंग आर बेसिकली assumption, cause and effect, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ के आंसर देना होगा. यू कैन नॉट जस्ट सिंपली आंसर एनीथिंग. सो द सेकेंड पार्ट इज द standalone, LR standalone. This topics are the easiest topics to solve. इसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा. If you know the right methods to solve these topics, then trust me, these are the easiest topics to solve. And that is why at Crack Every Test, I will teach you how to solve each and every question from this. Each and every, regardless of difficulty level. मैं तुम बताऊंगा इसको 45 सेकेंड से कम कम टाइम में कैसे कर देते हैं. ओके, सो दैट इज वाई इनको एक अलग कलर दे रहा हूं. एंड फाइनली आ गया क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग पूरा assumptions तक पूरा क्रिटिकल रीजनिंग है. कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, दीज आर टॉपिक्स जिसमें फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, 2 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तुम्हें दिमाग लगा के एक नॉर्मल ह्यूमन बेसिक लॉजिक लगा के गेस करना है. अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. इट नीड्स यू टू क्रिटिक सही तरीके से, गलत तरीके से, क्या क्या सही क्या क्या गलत हो सकता है. यू हैव टू लुक एट एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंगली मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन. क्रिटिकल रीजनिंग आई सजेस्ट इज बेसिकली रोल प्ले. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉज एंड इफेक्ट है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन इज बेसिकली अगर तुम एक जज हो, इफ यू आर अ कोर्ट जज, वो जज बन के तुम अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे कि कुछ गलत ना हो. यू हैव टू लॉजिकली थिंक लाइक अ जज. बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स इज बेसिकली व्हेन यू आर अ लॉयर. अगर मैं लॉयर हूं, क्या मैं कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट रख सकता हूं? इफ यू थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर, देन ट्रस्ट मी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन सॉल्व, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल. बहुत जल्दी ये चीजें सॉल्व हो जाती है इफ यू आर सॉल्विंग इन द राइट मैनर. बट प्लीज मेक श्योर दैट क्रिटिकल रीजनिंग इज अ टॉपिक जहां पे तुम्हारा एक्यूरेसी कम ही होगा. यू कैन नेवर हैव अ वेरी हाई एक्यूरेसी इन क्रिटिकल रीजनिंग. दैट इज अ ट्रूथ जो तुम एक्सेप्ट करके ही बैठो. इसके लिए वहां पे टाइम कम होना चाहिए सो दैट यू कैन मेंटेन योर मार्क्स पर मिनट. Marks per minute is the most important metric when it comes to MBA CET exam. And finally आ गए ये miscellaneous topics. I would call them miscellaneous topics. Grouping, data sufficiency, Venn diagrams, 4 variable वाले, ये वाले टॉपिक्स बहुत कम आते हैं. तो इनको अगर तुम छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा. तो इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ ऑरेंज मार्किंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है. नाउ क्वांट्स. क्वांट्स में 2 तरीके के क्वांट्स होते हैं. क्वांट्स होता है कैलकुलेटिव एंड देन देयर इज टेक्निकल. अगर मैं यहाँ से सब कुछ यहाँ तक पकड़ू, ये सब कुछ कैलकुलेटिव है. कैलकुलेटिव मतलब अरिथमेटिक बेस्ड. Arithmetic based is basically the topics that I would say I am the best teacher at. You can ask any Crack student. You can see my solvings. You can see everything. Arithmetic अगर तुम्हें solve करना है, I can teach you how to do it extremely fast just by teaching you the right methods, the right calculation. And इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके लिए तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी. ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व देम ओरली. यस, आई मीन इवन ज्योमेट्री, इवन SICI, इवन टाइम स्पीड डिस्टेंस. मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे हर एक क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना है, लिखे बिना. Trust me, it is possible. I have done it over the years and that is why we get such amazing results. But when it comes to algebra, ये हो जाते हैं technical topics. Algebra, number series, problems on ages, data sufficiency, clocks and calendars, cube cutting, ये सारे टॉपिक्स कैसे टाइप के हो जाते हैं जिसमें तुम्हें टॉपिक समझना पड़ेगा. ये टॉपिक्स होते हैं जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इन टॉपिक्स को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और ये वाले टॉपिक्स को तुम कभी भी विदाउट एनी मेथड्स नहीं कर पाओगे. अंडरस्टैंड, ये टॉपिक्स में
मेहनत ज्यादा है, बट आउट ऑफ दीज देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स लाइक क्यूब कटिंग, सर्कुलर रेसेस, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो तो तुम ना ही करो तो ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये टॉपिक्स का इतना ज्यादा वेटेज ही नहीं है और मेहनत तो बहुत ज्यादा लगेगा उनको सीखने के लिए. सो दैट इज वाई अगेन आई विल मार्क देम विद द ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर टॉपिक्स आर बेसिकली द टॉपिक्स जिसमें मेहनत बहुत है पर मार्क्स बहुत कम है. सो दैट इज वाई दे आर नॉट वर्थ सॉल्विंग. एंड देन वी कम ऑन टू डीआई. डीआई पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है एग्जाम में. कभी भी डीआई में तुम अगर अगर तुम अपने आप को क्रैकेड स्टूडेंट बोलते हो, तुम डीआई का एक मार्क भी छोड़ के नहीं आओगे. यू विल बी श्योर दैट तुम पूरा का पूरा डीआई प्रॉपरली करके आते हो. ओके. देन इट कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट भी तुम्हारा मैं तुम्हें सिखाता हूं. इट इज वेरी इजी. एब्स्ट्रैक्ट का लिटरली द फायदा ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज, एब्स्ट्रैक्ट में तुम अगर 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो तुम एब्स्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे हो. अगर 20-25 सेकंड से ज्यादा लग रहा है एब्स्ट्रैक्ट में, मतलब तुमने बराबर तैयारी नहीं की है, मतलब तुम्हें ट्रिक्स ही नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं. दिस इज अ टॉपिक जो तुम कभी भी नहीं छोड़ के आओगे. दिस इज अ गारंटी यस टॉपिक टू डू इन द सीईटी एग्जाम, जिसमें से तुम बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो एंड बहुत कम टाइम में लेके आ सकते हो. एंड फाइनली वर्बल एबिलिटी. वर्बल में मेरा सजेशन है, अगर तुम ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स, आरसी और सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैब इनको कर लोगे, चलो वोकैबलरी भी थोड़ा सेकंड सेकंड ग्रेड उसको इंपॉर्टेंस देंगे, पर अगर तुम ये जो टॉपिक्स मैंने पर्पल में मार्क किए हैं, ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, तुम्हारा पूरा भी ये सेक्शन संभल जाएगा. बाद में आता है वोकैबलरी, सेंटेंस कनेक्टर्स एंड समरी. ये तीन टॉपिक्स आर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट ये कभी कभी आते हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम मार्किंग देम विद अ लाइट पिंक कलर. बट अगर तुम प्रोबेबल स्टार्टर्स और फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के बारे में पूछो, मैं तो बोलूंगा इनको ऑरेंज कैटेगरी डालो, क्योंकि ये इतना ज्यादा फायदा नहीं है पढ़ाई करके. ये तुम छोड़ के आओगे तो भी चल जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड द एंटायर एमबीसीईटी पोर्शन. इसमें सब कुछ कवर्ड है ओवर द इयर्स. ये छोड़ के, ये क्वेश्चंस छोड़ के कभी भी एक भी नए टॉपिक में से नहीं आया है क्वेश्चन. एंड दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी विल गेट योर सीईटी 99.99 percentile. So guys, I hope this video was helpful. If you need anything or if you want to learn these topics, trust me, Crackyotis is right now the best place to learn them. With over 69 students in JBI and Simsri in the last year itself, I can assure you that we are doing extremely well when it comes to teaching the students and making you reach your final goal. So guys, I hope this video was helpful. Click on the like button. Tell me in the comments what is the next video that you want from me.